हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? रूप शाइन मेकओवर में आप सबका स्वागत है गाइस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस मेकअप एंड सैलून वर्क का जो भी सैलून वर्क रहता है उसका कोर्स हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो हम लोग 30 डेज की बेसिक टू एडवांस कोर्स इसमें कवर करेंगे। और आप लोग अगर मेरे इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आपको क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करना है, जो कि आज की हमारी क्लास है वो रहने वाली है क्लास नंबर 4। और इसमें हम लोग सीखेंगे फेशियल। तो आपको अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट 4th क्लास से स्टार्ट नहीं करना है, आपको मेरी क्लास 1 से देखना है जिसमें कि हमने थ्रेडिंग से कवर किया है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। आपको भी अगर आप बीच में से ज्वाइन करेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि होता है ना, हमें कुछ भी सीखना है तो हमें एक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको अगर सैलून का वर्क सीखना है तो आपको थ्रेडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको जैसे वैक्सिंग, फेशियल, क्लीन अप, डी10, तो मैं धीरे धीरे इसमें आपको सारा कवर करवाऊंगी और आपको जो भी क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस के मैं जरूर आंसर और रिप्लाई दूंगी। उससे पहले गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है क्लास 4th, और 4th नंबर की जो क्लास है इसमें हम कवर करेंगे हमारा फेशियल। तो फेशियल्स मैं आपको बताऊंगी कौन से स्किन पे कौन से फेशियल सुटेबल रहते हैं। अकॉर्डिंग अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग फेशियल्स होते हैं। तो स्टार्टिंग का आज का जो हमारा फेशियल है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल फ्रूट फेशियल के साथ, क्योंकि आपको अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में ही जैसे अलग अलग फेशियल, जैसे कोई 4 स्टेप हो गया, कोई 5 स्टेप हो गया, जैसे O3 के हैं, कोई 9 to 10 स्टेप के फेशियल होते हैं, वो हम लोग सेपरेट कभी और किसी वीडियो में, जो हमारा पूरा टॉपिक फेशियल का रहेगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। उसमें मैं आपको सारा फेशियल, जो भी जितने भी टाइप्स के फेशियल है अकॉर्डिंग टू स्किन, मैं उसमें कवर करूंगी। तो आज की क्लास में मैं आपको बेसिक फेशियल से स्टार्ट करेंगे, जो कि इस टाइप का रहेगा कुछ। ये है रियल अरोमा का मिक्स फ्रूट हर्बल स्पा फेशियल किट। ये रियल अरोमा का है, स्पा फेशियल किट है, हर्बल है, तो ये हार्मफुल नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी स्किन को दे सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप स्टार्टिंग में कोई भी हर्बल या फिर फ्रूट फेशियल से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हमें इस टाइप का फेशियल किट चाहिएगा कोई भी, तो आप स्टार्टिंग अपनी फ्रूट फेशियल से कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप है, सूटेबल, अच्छा फेशियल है, रियल अरोमा का फेशियल है। और आपको हमेशा ब्रांड का यूज करना है, नॉन ब्रांड नहीं यूज करना है, क्योंकि स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। और सेकंड हमें चाहिएगा क्लींजर, क्योंकि हम आपको बताया कि जैसे मैंने अपनी पुरानी जो भी पहले की वीडियोस क्लासेस है उनमें बताया है कि हमें स्टार्टिंग, हम फेस पे कुछ भी वर्क करते हैं तो हमें फेस को क्लीन करना रहता है। तो हमें फेस को क्लीन करने के लिए इस टाइप का क्लेंजर चाहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फेशियल्स ऐसे आते हैं जिसमें क्लींजर फेशियल के अंदर ही आता है, अगर नहीं हो तो आपको इस टाइप का क्लींजर ले लेना है। थर्ड लेना है हमें इस टाइप का फेशियल बैंड, जो भी हमारे हेयर है उनको हमें कवर करके फिर फेशियल करना है, ठीक है। और इस टाइप का आपको एक एप्लीकेशन ब्रश चाहिएगा, जिससे हम पैक या फिर कोई भी D10 पैक वगैरह जो भी हो हम इसे अप्लाई कर सकें, इस टाइप का। और उसके बाद हमें चाहिए जैसे कि हम लोग क्लींजर और स्क्रब करने के बाद जो भी हमारे स्टेप रहेंगे, अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल का ग्लो चाहिए तो हमें बीच बीच में या तो हमें रोज वाटर यूज करना है या फिर हमें कोई भी अच्छा सा टोनर यूज करना है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने स्किन को एक अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को एक अच्छा सा फेशियल का ग्लो देना चाहते हैं, तो आपको स्क्रब के बाद रोज वाटर या फिर टोनर यूज करना है। उसके बाद हमें चाहिएगा इस टाइप का बाउल चाहिएगा। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप इस टाइप के जो फेशियल पैड आते हैं वो यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली इसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट, जैसे पहले ये पेड से ही चलते थे, मैं भी यूज करती थी जब मैंने स्टार्टिंग से अपना वर्क करती थी, तो मैंने काफी मतलब ज्यादा नहीं, मैंने इसको 1 ईयर के बाद ही बंद कर दिया था। आपको क्या करना है कि ये एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी की पिंपल्स वाली स्किन है कि किसी की रेडनेस हो रखी है या पिंपल्स, फेस पे कोई भी प्रॉब्लम्स है, और आप ये पेड एक क्लाइंट पे यूज करके आप कोई भी, और हमारा सेकंड क्लाइंट आ रहा है उसके ऊपर आप अगर ये यूज कर रहे हो तो उसकी स्किन भी खराब हो सकती है। तो हमें इस टाइप के जो फेशियल पैड आते हैं उनको यूज नहीं करना है।
उसकी जगह मैं आपको प्रेफर करूंगी कि इस टाइप के जो फेशियल टिश्यू आते हैं ये यूज एंड थ्रो है गाइस। हमें अपने क्लाइंट का हाइजीन का, अपने जो भी वर्क करते हैं हम लोग सैलून में, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। ये तो गाइस चलिए हम लोग हमारा फेशियल स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कोई भी फेशियल गाउन या ऐसा डीप नेक का टॉप आपको वेयर करवा लेना है ताकि हमारा फेस के साथ नेक एरिया भी हमारा कवर हो जाए। और हमें अगर क्लाइंट ने कुछ भी नेक में पहन रखा है, कोई भी नेकलेस या चेन ऐसा कुछ हो गया, तो आपको इसको निकलवा लेना है क्योंकि हमें पूरा एरिया कवर करना है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, इस टाइप का फेशियल बेल्ट लेना है और सारे हेयर अच्छे से कवर करने हैं। तो आपको अच्छे से फेशियल बेल्ट से अपने सारे हेयर कवर कर लेने, क्योंकि हेयर पे नहीं लगना चाहिए, बहुत गंदा लगता है। और इस टाइप की पिन से आपको सिक्योर कर देना है अच्छे से। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा वो रहेगा इस टाइप का क्लींजर। हमें फर्स्ट में क्लींजर अप्लाई करना है और ध्यान रखना है कि हम लोग अगर हमारा फेशियल कर रहे हैं तो हमने भी हमारी रिंग या फिर हाथ में ऐसा कुछ एसेसरीज हो तो उसको निकाल लेना है, क्योंकि होता क्या है कि कभी भी क्लाइंट के फेस पे लग सकती है। तो हमें अपने हाथों में कुछ भी नहीं रखना है। करने से पहले आप लोगों के मतलब हमारे हाथ भी क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में कुछ भी मिर्ची या फिर हमने ऐसा कुछ भी काम किया है, तो हमें अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश से क्लीन कर लेना है, उसके बाद हमें हमारा काम करना है। तो हमें क्लींजर लेना है। क्लींजर हमें इस टाइप का ब्रश लेना है, इस टाइप से अप्लाई कर लेना है। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी लेना है और इसको अच्छे से फेस पे स्प्रेड कर देना, सारी जगह अच्छे से फैला देना है। और फिर हमें बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट फेशियल नहीं करते। कोई भी हम लोग जैसे D10 हो गया, क्लीन अप हो गया, ब्लीच हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करते ना, क्योंकि क्लाइंट कई बार होता है कि बाहर से आए होते तो फेस पे डस्ट, पॉल्यूशन या फिर कभी कभी मेकअप वगैरह भी लगे हुए होते हैं फेस पे। क्लींजर को आपको अच्छे से फेस पे फैला लेना है और अच्छे से इसकी मसाज करके जितना भी डॉट्स, पॉल्यूशन, गंदगी वगैरह हो हमें रिमूव करना है, क्योंकि हमें आगे वाले स्टेप के लिए हमें अपने फेस को रेडी करना है। तो आपको फर्स्ट में हमें क्लींजर ही यूज करना है। क्लींजर आपको एटलीस्ट 5 मिनट मसाज करना है। 5 मिनट्स आपको क्लींजर को देना है ताकि अच्छे से स्किन से जितना भी डर्ट्स, पॉल्यूशन है रिमूव हो जाए। तो आपको 5 मिनट्स तक अच्छे से और अपनी फिंगर की हेल्प से करना है, हथेलियों से ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितना फेशियल हो सके आप अपनी फिंगर से करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमेशा आपको अपनी फिंगर का ज्यादा यूज करना है और बिल्कुल जेंटली और सॉफ्ट हाथों से करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे मसाज करना है और आईज पे थोड़ा सा दूर रख के करना है, क्योंकि होता क्या है कि क्लाइंट की कई बार आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर प्रोडक्ट्स आईज में जाने के चांसेस रहते हैं। तो आईज के आसपास आपको प्रेशर नहीं देना है। इस तरीके से नेक टू फेस और फेस टू नेक आपको कवर करना है। तो हमें क्लींजर को हमने 5 मिनट्स अच्छे से कर लिया और इस तरीके से टिश्यू की हेल्प से हमें सारा अच्छे से रिमूव कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट कभी भी फेशियल हम लोग नहीं करते। क्लींजर से हमें अपना पूरा फेस क्लीन करना रहता है, तो ही हमारे फेस पे अच्छा सा ग्लो आएगा। क्योंकि हम लोग गंदगी के साथ अपना फेशियल नहीं कर सकते ना, ताकि होता क्या है कि पूरा जो भी डस्ट वगैरह रहेगा वो सारा आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। तो हमें जितना भी एक बार एक्स्ट्रा जो भी डस्ट पॉल्यूशन है उसको रिमूव करना है इस तरीके से। इस तरीके से टिश्यू की हेल्प से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि हमारी जो स्किन है फेशियल के लिए प्रिपेयर हो जाए। सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब। ये एक्चुअली बेसिक फेशियल्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ फेशियल में यही स्टेप रहते हैं। मैं आपको आगे अपनी और किसी वीडियो में जितने भी टाइप्स के फेशियल्स हैं, लाइक O3 हो गया, रागा हो गया,
वीएलसीसी, वैदिक लाइन, जो भी लोटस हो गया, मैं आपको अरोमा अरोमा तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, वैदिक लाइन्स हो गया, शहनाज हो गया, जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल फेशियल्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको जरूर दूंगी। तो अभी हम लोग जैसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे आप फ्रेशर्स हो, बिगनर हो, तो अभी हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्क्रब, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। इस तरीके से आपको ब्रश की हेल्प से स्क्रब को निकाल लेना है और फेस पे सारा अप्लाई कर देना है। हमारे 60% फेशियल में जो रेगुलर फेशियल्स आते हैं उनमें इस टाइप के ही स्टेप रहते हैं, लाइक क्लींजर, क्लींजर के बाद स्क्रब, स्क्रब के बाद क्रीम, जेल, फिर और पैक। ये नॉर्मल फेशियल्स में आते हैं। अगर आपको एडवांस फेशियल देखना है तो हम लोग हमारी एक सेपरेट फेशियल पे अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप कमेंट्स करके ध्यान रखना है हमेशा हमें, जब पागल है क्या, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फेशियल करें आपको गर्म पानी का यूज नहीं करना है। आपको हमेशा अपना फेशियल ठंडे पानी से ही करना है, क्योंकि ठंडे पानी से फेशियल करने से हमारे फेस पे एक नेक्स्ट लेवल का ग्लो आता है। और हम लोग अभी कर रहे हैं स्क्रब, जो इसके बाद वाले जो स्टेप होंगे उसमें हम लोग टोनर या फिर रोज वाटर का भी यूज करेंगे। तो स्क्रब में आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्क्रब नहीं करना है, हल्के से अपने हाथों में पानी लेना है और इसको अच्छे से, क्योंकि आपका हाथ इसमें हाश नहीं चलना चाहिए। और स्क्रब में आपको ध्यान रखना है कि आपको हथेली का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि होता है इस तरीके से आपको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से अपने हथेली की हेल्प से फेस टू नेक और नेक टू फेस आपको बार बार करते रहना है। इस तरीके से आपको अपवर्ड की तरफ जाना है, डाउनवर्ड में कभी भी हम लोग फेशियल नहीं करते हैं। स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि हम लोग स्क्रब में स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। स्क्रब का काम होता है कि जितनी भी आपके जो पोर्ट्स में जितनी भी गंदगी है, डर्ट से, उसको रिमूव करे, और स्क्रब करने के बाद आपके पोर्ट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो भी हमारा क्रीम, लाइक जेल वगैरह जो भी हो गया, उसके अंदर हम लोग पेनिट्रेट करते हैं ताकि एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड हो। तो ये अभी हमारी स्किन अभी भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। इस तरीके से आपको अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से मसाज कर लेना है, माउथ के अराउंड, ऐसे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपने अंगूठों की हेल्प से इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करना है आपको ज्यादा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आप लोग जब भी फेशियल करें, अगर आपके नेल्स बड़े हुए होंगे तो क्लाइंट को लग सकता है। तो हमेशा मैं आपको बोलूंगी कि अपने आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। और अगर आप बिगनर है तो आप लोग जैसे आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कोई भी क्लींजर लेके आपके घर पे जो भी आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, उन पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट में अगर आप कोई भी स्टेप या फिर कुछ भी जैसे फेशियल में आप लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो आप क्लींजर की हेल्प से, क्लींजर में भी आप स्टेप फॉलो करके सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से स्क्रब करके स्किन को फ्रेश कर लेना है। आपने लिख लो चलेगा। इस तरीके से आपको वी बनाते हुए नोज के अराउंड आपको अच्छे से स्क्रब करना है। और हाँ, अब हम लोग स्क्रब में हम लोग देंगे नेक्स्ट स्टीम। आप लोग अगर स्टीम देंगे क्लाइंट को तो बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा फेस पे। तो हम लोग अभी इसके बाद हम लोग बीच में स्टीम देंगे। गर्दन थोड़ी सी नीचे रखना। चालू है हो गए 10 मिनट की तो हो गए। बंद कर। इस तरीके से हम लोग स्टीमर लेंगे और फेस पे हमें स्टीम देना है स्क्रब के बीच में। तो आपको इस तरीके से क्लाइंट को फेस पे स्टीम देना है। स्टीम से होगा क्या कि आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे और डीपली आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाएगी, फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो स्टीम आपको जरूर देना है स्क्रब के बीच में। अब
फेस पे होता क्या है कि काफी क्लाइंट्स के ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वगैरह जो होते हैं फेस पे, वो अच्छे से रिमूव नहीं हो पाते, तो आपको स्टीम की हेल्प से वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, काफी अच्छे से वो फेस से निकल जाएंगे इजीली। आपको ज्यादा प्रेशर देने का नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको फेस पे कम से कम 4 to 5 मिनट्स अच्छे से स्टीम देना है, इस तरीके से। आपको अपना काम काफी अच्छे से करना है, काफी जेंटली करना है, पेशेंस के साथ करना है। जितनी अच्छी सर्विस आप अपने क्लाइंट को देंगे, उतने अच्छे आपके क्लाइंट से रिव्यू रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो भी सैलून वर्क है वो बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में हम लोग निपटा ले रहे हैं। स्टीम देते हुए 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं। हमें फिर से थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ हाथ चल रहा है, तो आपको तो बीच बीच में पानी जरूर लेना है। अभी आपको रोज वाटर या टोनर यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अभी स्किन से सारा डस्ट निकाल रहे हैं, कुछ भी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्लींजर और स्क्रब में, मैंने बहुत से देखे हैं कि क्लींजर और स्क्रब में भी वो लोग टोनर या फिर रोज वाटर का यूज करते हैं। उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी अपनी स्किन को क्लीन कर रहे हैं, ना कि हम लोग अंदर क्रीम या फिर जेल को पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो आपको अभी सिर्फ वाटर के साथ ही, ठंडे पानी के साथ, और हाँ, आप अपना फेशियल बर्फ के साथ भी कर सकते हैं। बर्फ ले लीजिए आप, वो जितना पानी ठंडा रहेगा आपके फेशियल का ग्लो बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से आपको स्क्रब का टाइमिंग आपको ध्यान रखना है 5 to 7 मिनट्स, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप स्क्रब अवॉइड कर सकते हो। हमें स्क्रब को करते हुए कम से कम 4 to 7 मिनट्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको स्क्रब को अच्छे से रिमूव कर देना है। तो आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि हम लोग स्क्रब के बाद स्किन को कम से कम 3 to 4 टाइम आपको अच्छे से इसको क्लीन करना है। कोई भी पार्टिकल्स स्क्रब के फेस पे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी फेस पे रह गए तो आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम हो सकती है और क्लाइंट को इरिटेट हो सकता है। तो हमें अपने, आपको टिश्यू को भी बार बार अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि स्क्रब के पार्टिकल्स हमारे फेस पे नहीं रहने चाहिए। आपको बहुत अच्छे से स्क्रब को रिमूव करना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी स्क्रबिंग हो जाए, आपको अपना वाटर चेंज जरूर करना है। ऐसे नहीं कि गंदे पानी के साथ ही हम लोग हमारा काम कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। स्क्रब और क्लींजर हो जाए उसके बाद आपको अपना आपका पानी चेंज करना है। हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेंथी हो जाए, बट मैं इसमें आपको सारा डीपली नॉलेज दूंगी, क्योंकि आपको अच्छे से सीखना है। तो आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना रहेगा, सारी बातों का ध्यान रखना होगा। बीच बीच में हम जो भी यूज करते हैं, कैसे क्या करना है, स्किन पे कैसे फेशियल्स करना है, कैसे हमें स्किन का ध्यान रखना है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करना है। तो ये हमारा स्क्रब हो गया, हमने अच्छे से सारे पार्टिकल्स को भी रिमूव कर दिया है। फेस पे हमें हाथ लगा के एक बार चेक कर लेना है कि कोई भी स्क्रब का पार्टिकल्स ना हो। स्टेप करेंगे जो कि है मसाज क्रीम। ये हमारा थर्ड स्टेप है फेशियल का, मसाज क्रीम। कई बार मैंने देखा है कि लोग फेशियल्स में, क्रीम में या फिर जेल वगैरह में पानी का यूज करते हैं और बहा के ना इतना एकदम नीचे तक जाता है। वो काम आपको नहीं करना है। इसको क्या करना है, आपको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, बिल्कुल अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, ऐसा करना है, क्योंकि हमें क्लाइंट को ग्लो देना है। ये रोज वाटर है, सॉरी ये टोनर है। आपको टोन से अच्छे से फिर आपको क्या करना है, पहले तो सब तरफ आपको क्रीम को फैला लेना है, इस तरीके से, इस तरीके से अच्छे से। फिर आपको अपना स्टेप आगे का कंटिन्यू करना है। तो आप ऐसे नेक से स्टार्ट कर सकते हो, इस तरीके से। ऐसे अगर आपको किसी को डबल चिन का प्रॉब्लम है तो आप ऐसे
अप से डाउन की तरफ आपको इस तरीके से स्टेप करना है। हर एक जगह के कम से कम 4 से 5 स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप को आपको कम से कम 10 to 15 टाइम्स आपको उसको फॉलो करना है। हर को कम से कम 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। नेक पे भी अच्छे से कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से मसाज करनी है आपको। मसाज आपकी जितनी अच्छी होगी, जितना, हाँ, तो एक मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊं। अगर आप का क्लाइंट फेशियल करते करते अगर सो जाए तो आपको ध्यान रखना है वो फेशियल आपका सक्सेस हो गया है। क्योंकि होता है क्या है, फेशियल रिलैक्स देना चाहिए क्लाइंट को, ऐसा नहीं कि इरिटेट होना चाहिए। इरिटेट हो जाए और वो बैठ ही ना पाए, उसको कंफर्टेबल ही ना लगे। फेशियल इस तरीके से करना चाहिए कि क्लाइंट एकदम रिलैक्स होके सो जाए। तो आप नोटिस कर लेना कि मेरा फेशियल सक्सेस हो चुका है। इस तरीके से आपको डाउन से अपवर्ड की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे नीचे लेके जा रहे हो, आपको हमेशा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है स्किन को। ऐसे ऐसे, ये चिन एरिया है, यहाँ की ये वाली स्टेप हो गई। ये हर एक स्टेप को आपको कम से कम 10 to 15 टाइम रिपीट करना है अच्छे से। इस तरीके से यहाँ आपको इस तरीके से राउंड राउंड करके अच्छे से मसाज करना है। होता क्या है, कई बार क्लाइंट की ये वाला जो एरिया है डार्क रहता है, तो आपको यहाँ स्क्रब भी थोड़ा अच्छे से करना है और जो भी स्टेप आप नेक्स्ट हैं उनको भी थोड़ा अच्छे से मसाज कर लेना है। इस तरीके से माउथ के अराउंड आपको यहाँ भी सर्कुलर मोशन में इस टाइप के से आपको अच्छे से मसाज कर लेनी है। इस तरीके से हर एक स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं याद रह रहा है तो आप अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से ये कॉमन स्टेप है, इसको भी आपको बार बार रिपीट करना है। ये वाला इस तरीके से नोज के अराउंड आपको अपने हैंड्स में इस टाइप का वी बना लेना है और इस तरीके से मसाज कर लेना है अच्छे से, ताकि यहाँ से भी अच्छे से स्किन क्लीन हो जाए और ग्लो करे। इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में नोज के अराउंड आपको अच्छे से मसाज करना है। यहाँ पे अंडर आई प्रॉब्लम्स रहता है किसी किसी को, तो आपको यहाँ से स्किन को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है अच्छे से, इस तरीके से, ताकि किसी को फाइन लाइंस या रिंकल्स प्रॉब्लम है तो वो कुछ हद तक कवर हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि होता है क्या है कि एक एज के बाद आपको फेशियल को हर 2 मंथ में रिपीट करना रहता है। तो अगर क्लाइंट करवा रहा है तो बेस्ट है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम उसकी काफी हद तक कवर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ 30 प्लस के बाद रिंकल्स और अंडर आई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। और एक ये वाला स्टेप, इस तरीके से आपको फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, आपको बिल्कुल फॉलो करना है जेल और क्रीम में, ताकि आपके जो गाल लटके हुए हैं वो ऊपर की तरफ टाइटन हो जाएंगे। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारे फेशियल का काम क्या होता है, स्किन को टाइटन, ब्राइटन एंड वाइटन करना। ये फेशियल्स का मेन काम होता है, जो कि आपकी स्किन को अच्छे से टाइट करेगी। और आप एक अच्छा सा फेशियल अच्छे से स्टेप के साथ दोगे तो आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। और स्किन में धीरे धीरे अगर आप रेगुलर फेशियल लेते हो तो स्किन को वो ब्राइट भी करेगा। अच्छा, होता क्या है कि आपको मैं बताऊं, फेशियल अकॉर्डिंग स्किन भी होते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि आप अगर क्लाइंट आ रहा है और आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे कौन सा फेशियल करवाना चाहिए, तो फर्स्ट तो आपको उसकी स्किन देख के बताना है कि आपको कौन सा फेशियल सूट होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास है वो ही कर ले रहे हो।
वो उनकी स्किन पे बिल्कुल काम नहीं करेगा या उनको सूट नहीं होगा, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको अकॉर्डिंग टू स्किन फेशियल करने हैं, ठीक है। चालू है ना? हम्म। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो भी क्रीम या फिर जेल प्रोडक्ट जो भी यूज किया है स्क्रब के बाद, तो आपको उसको, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको कुछ हद तक मसाज करने के बाद अगर वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वो लोग उसको भी टिश्यू से क्लीन कर ले रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको इतना अच्छे से मसाज करनी कि ये जितना भी प्रोडक्ट है सारा स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। आपको अंदर एब्जॉर्ब करवाना है इस चीज को, ऐसा नहीं कि इसको रिमूव करना है, फिर फेशियल करवाने का क्या फायदा। तो आपको इसको अच्छे से मसाज करके जितना हो सके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है। इस तरीके से आईज के अराउंड आपको अच्छे से कर लेना है। राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में आपको बहुत अच्छे से सॉफ्ट हाथों से और बिल्कुल रिलैक्स होके काम करना है। ऐसे नहीं कि आप अपना हाथ जोर जोर से चलाओ और क्लाइंट को दिक्कत हो। जितने पेशेंस के साथ आप अपना फेशियल करोगे ग्लो उतना अच्छा आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है फेशियल को हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है। इस तरीके से बहुत अच्छे से प्यार से आपको मसाज करनी है जब तक कि आपका सारा प्रोडक्ट्स जो भी आपने फेस पे अप्लाई किया है वो स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको नहीं करना है। इसको आपको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करवाना है। फोरहेड के अराउंड भी आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको लिफ्ट करना है, ऐसे इस तरीके से। यहाँ हम लोग क्रिस क्रॉस भी करके अच्छे से एक स्टेप दे सकते हैं इस तरीके से, ताकि फोरहेड पे भी काफी टाइम टैनिंग वगैरह रहती है, अनइवन रहता है। सबसे ज्यादा टैनिंग हमारे फोरहेड पे ही होती है, तो आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छे से टाइम देना है। इस तरीके से राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फेस टू नेक, नेक टू फेस आपकी बार बार ये पोजीशन रिपीट होती रहेगी। इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। टोनर आप बीच बीच में, जैसे मैंने 2-3 टाइम यूज किया है अभी, तो आपको बीच में 2 to 3 टाइम्स आपको टोनर यूज कर लेना है इस तरीके से। सिया रोक। ये वाला जो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो स्टेप है इसको भी आपको कम से कम 10 to 20 मिनट्स करना है आराम से। उसके बाद आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। ये हो गया हमारा सेकंड, इस तरीके से। और ये वाला जो स्टेप है ये हमारा कॉमन स्टेप है जो हमेशा रेगुलर आप चलता रहेगा। इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको स्किन को लिफ्ट करना है। ओके, उसके बाद हो गया हमारा नोज के अराउंड आपको इस तरीके से वी बना के अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद यहाँ नोज के अराउंड आपका ये सर्कुलर मोशन में राउंड 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 इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको अंडर आई, मैंने बोला था किसी को फाइन लाइंस या फिर रिंकल्स प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऐसे इस तरीके से। कुछ दूर रह। एक स्टेप मैं आपको बता देती हूँ जो आपको चिक को अच्छे से टाइट करेगा। इस तरीके से आपको फिंगर में ये बना लेने हैं अपने हाथों में और यहाँ रख के ऐसे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये फेस को आपके फेस को बहुत अच्छा शेप देगा। आपके गालों को ऊपर की तरफ ले जाना है इस तरीके से हल्के प्रेशर के साथ। आपको वीडियोस में लग रहा होगा कि प्रेशर ज्यादा आ रहा है, बट नहीं है। आपको अपने हाथों पे प्रेशर रखना है, ना कि क्लाइंट की स्किन पे। इस तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये आपको फॉलो करना है
सिर्फ क्रीम और जेल में, इस तरीके से। उसके बाद हो गया नोज के अराउंड। नोज के अराउंड आपको क्या करना है, इस तरीके से यहां से क्लाइंट के होल्ड करना है, यहाँ नोज के अराउंड ले जाके ऐसे 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 और ऊपर की तरफ छोड़ देना है। होता क्या है कि ये वाली स्किन यहाँ से लूज रहती है तो वो भी धीरे धीरे टाइट होने लग जाएगी अगर क्लाइंट बराबर फेशियल लेगा तो। इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको लिफ्ट करना है, ऐसे ऐसे। ये भी आपको कम से कम 10 to 20 टाइप रिपीट करना है। आपको क्रीम को भी कम से कम 20 मिनट्स देने हैं, जेल को भी कम से कम 20 मिनट्स देने हैं। आईब्रो को आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने फिंगर्स में होल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऐसा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किन को हमें टाइट भी करना है, ब्राइटन के साथ स्किन को टाइट भी करना है। तो आप अच्छे से अगर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो भी करेगी और आपकी स्किन में भी एक टाइटनेस आएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेशियल जेल। ये हमें क्रीम के बाद अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको जेल को अच्छे से फेस पे लगा लेना है। ये ठंडा है क्या? नहीं, ठंडा है। अप्लाई करने के बाद हमें फिर से टोनर को स्प्रे कर लेना है अच्छे से। फिर से हमें वही रिपीट करना है कि पहले हमें अच्छे से जेल को स्किन पे, पूरे स्किन पे फैला लेना है अच्छे से, इस तरीके से, इस तरीके से। मैं आपको बहुत ध्यान से, बहुत डीपली, धीरे धीरे मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस में आप मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रही। उसके लिए आप अपना बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको आने वाले वीडियोस में काफी अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ, काफी अच्छे से आपको डीपली सारा वर्क बताने वाली हूँ। हम लोग अपने आगे वाले कोर्स में मेकअप भी कवर करेंगे और स्किन ट्रीटमेंट भी कवर करेंगे, हेयर रिलेटेड भी हम लोग हमारा कवर करेंगे। सारा कुछ हम लोग इस 30 डेज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो मेरे इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लें। जो हमने क्रीम में सारे स्टेप्स को फॉलो किए थे वो ही हमें जेल वाले में भी सारे स्टेप को वैसे ही फॉलो करना है। इसको भी हमें 10 to 20 मिनट्स देना है जेल को, और उसके बाद हर एक स्टेप को आपको 15 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। आपको अपनी फिंगर का ज्यादा यूज करना है, हथेलियों का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारी हथेलियों से हीट प्रोवाइड होती है तो क्लाइंट को पिंपल्स हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। तो आपको फिंगर का यूज ज्यादा करना है। इस तरीके से नेक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते जाना है, ऐसे बहुत अच्छे से। प्रेशर ज्यादा नहीं देना है आपको, इस तरीके से मसाज करना है। ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को रिलैक्स फील हो, ना ही कि वो इरिटेट हो। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हमारे इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस मेकअप एंड हेयर स्किन रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं। तो आपको अगर कोर्स करना है मेरे मुझसे, अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो आपको सारे नोट्स को अच्छे से नोट कर लेना है और नोट्स बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाऊंगी यहाँ से। और मेरी क्लासेस को अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से सीखना है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। आपको कुछ भी इश्यू हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी।
अगर आपने बहुत अच्छे से मेरी क्लास को वॉच किया है, अच्छे से देखा है, अच्छे से नोट्स बनाए, तो मैं आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आपको मेरी इन क्लासेस में बने रहना है और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। हाँ, इंस्टाग्राम पे हमारी रूप शाइन मेकओवर करके आईडी भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और फेशियल्स अगर आपको बाय करने तो फेशियल्स के भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अरोमा से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा फेशियल है। आपको स्टार्टिंग अगर आप बिगनर हो तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग फ्रूट्स फेशियल या फिर हर्बल फेशियल से आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में स्किन का नॉलेज नहीं होता है कि हमें कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल करना है। तो डीपली नॉलेज के लिए हम लोग हमारा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको सारे तरह के फेशियल्स दिखाऊंगी, कौन से स्किन पे कैसे करना है वो सिखाऊंगी, एक्ने प्रोन वाली स्किन पे कैसे फेशियल करना है वो वाला बताऊंगी मैं आपको, ड्राई स्किन पे किस तरीके से करना है, डल स्किन पे कैसे करना है, टैनिंग वाली स्किन पे कैसे करना है, मैं आपको सारा उसमें अच्छे से कवर करवाऊंगी। अभी हम लोग जो हमने सारे क्रीम में स्टेप फॉलो किए हैं वो ही हम लोग जेल में फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको ये अपना चिन एरिया कवर करना है, माउथ के अराउंड सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज देना है। लिप के अराउंड भी यहाँ आपको राउंड राउंड करके अच्छे से मसाज करना है। प्रेशर आपको ज्यादा नहीं रखना है, और अगर प्रेशर आए तो भी आपको अपने हाथों पे रखना है, क्लाइंट की स्किन पे नहीं देना है। बहुत जेंटली करना है, बहुत स्मूथनेस के साथ करना है इस तरीके से। और आपको मैं बता दूं कि आपको जेल भी 15 टू 20 मिनट्स आपको अच्छे से मसाज करना है। आपको पता होगा कि एक फेशियल हमारा 1 आवर्स तो जाता ही है, हमें अपने फेशियल को 1 घंटा तो देना ही है। ऐसा नहीं कि आप अपना फेशियल आधे घंटे में खत्म कर दो, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप इतना जल्दी जल्दी कर लेंगे, मसाज अच्छे से नहीं देंगे तो आपका फेशियल कोई काम का नहीं रहेगा, क्लाइंट को इतना अच्छे से ग्लो भी नहीं आएगा, रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फेशियल को 1 घंटा जरूर देना है, इस तरीके से आपको मसाज करना है। हाँ हाँ रुक। तो गाइज आपको दिख रहा होगा कि स्किन में एक अच्छा सा ग्लो आया है। एक्चुअली होता क्या कि स्किन में जब हम लोग कोई भी फेशियल करते हैं स्किन पे, तो स्टार्टिंग के 2 दिन लगते हैं ग्लो आने में। तो आपको क्लाइंट अगर कोई फंक्शन के लिए या किसी पर्पस अगर फेशियल करवा रहा है तो आपको 2 से 3 दिन पहले अपना फेशियल देना है क्लाइंट को, क्योंकि हाँ एक दिन में ग्लो नहीं आता है, स्किन में ग्लो आने में 2 दिन या 3 दिन लगते हैं। इंस्टेंट तो होता क्या है कि स्किन में जितना भी डर्ट्स पॉल्यूशन है स्किन अच्छे से डीपली क्लीन होती है इस तरीके से। बट आपको फिर भी अभी अच्छा सा फेस पे ग्लो दिख रहा है, क्योंकि हमने हमारे फेशियल में बीच बीच में टोनर और रोज वाटर का यूज किया है। आपको दिख रहा है हमने जितने भी स्क्रब के बाद स्टेप हैं उनको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करवाया है। हमने कोई भी प्रोडक्ट टिश्यू से या फिर फेशियल टिश्यू से हमने उसको रिमूव नहीं किया है। जितना भी प्रोडक्ट था हमने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवाया है, ना कि आपको उसको टिश्यू से थोड़ा पेशेंस रखना है, टाइम लगता है स्किन में एब्जॉर्ब होने में। तो आपको बस मसाज अपना कंटिन्यू करना है। आपको लास्ट में इस तरीके से फिंगर रखने हैं आईज पे, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, और 3 मिनट्स के लिए होल्ड करना है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। इस तरीके से फिर से आपको आईज पे रखना है और फिर से ऊपर की तरफ, फिर से आपको आईज पे रखना है। ये वाला स्टेप आपको कम से कम 5 to 6 टाइम करना है ऐसे। अब मैं आपको एक मेन स्टेप बताती हूँ। होता है क्या, एक क्लाइंट के कई बार यहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं। सी पास से लाओ, जूम से बता।
क्लाइंट के कई बार यहाँ पे बहुत ज्यादा, इनको नहीं है बट समटाइम्स कितनी बार होता है हम हमारे क्लाइंट पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डार्क सर्कल होते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे वो फेशियल की हेल्प से काफी हद तक, जैसे हम लोग बोल सकते हैं 20 to 30% हो सकता है, इससे ज्यादा वो रिमूव नहीं होते। तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि जब भी आप फ्री हो, होता क्या है यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुक जाता है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ थोड़े से प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ पुश कर रहा है ऐसे। ये वाला आप क्लाइंट को भी बता सकते हो कि आप जब भी फ्री हो इस स्टेप को कम से कम 5 to 6 बार आपको रिपीट करना है और दिन में कम से कम 4 से 5 बार करना है। होता क्या है, यहाँ से हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम्स है काफी हद तक हाइड हो जाएगी। इस तरीके से अगर ये क्लाइंट ने अगर 1 मंथ कर लिया तो डेफिनेटली श्योरिटी के साथ उनके डार्क सर्कल काफी हद तक लाइट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर्स को भी दिखाओगे तो ये एक्सरसाइज वो जरूर आपको बताएंगे। तो गाइज ये हमारा फाइनल एंड लास्ट स्टेप है जो कि है पैक। पैक हमें क्लाइंट को सबसे लास्ट में देना है। हो सकता है किसी किसी फेशियल में बीच में और भी स्टेप हो, तो पैक हमारा लास्ट वाला स्टेप होता है। इस तरीके से पैक लगाने से पहले आपको अच्छे से टोनर या रोज वाटर अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से आपको पानी के साथ आपका पैक नहीं लगाना है। इस तरीके से ब्रश की हेल्प से ऊपर की तरफ आपको अच्छे से सारा पैक अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। और फेशियल करवाने के बाद आपको 2 दिन तक फेस वॉश नहीं करना है। आपको कोई अच्छी सी सनस्क्रीन यूज करनी है। फेस पे आप मॉइस्चराइजर कर सकते हो। और जिस दिन आपने फेशियल करवाया है उस दिन आप कोई भी मेकअप फेस पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पोर्स ओपन होते हैं। तो आप मेकअप वगैरह या फिर कहीं भी बाहर वगैरह जाओगे तो डायरेक्ट स्किन पे उल्टा रिएक्शन होगा। तो आपको ध्यान रखना है, बिना सनस्क्रीन यूज किए आपको क्लाइंट को बाहर नहीं भेजना है। तो नेक पे भी अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फेस पे ही पैक लगाना है, आपको नेक पे भी अच्छे से पैक लगा लेना है। इस तरीके से आपको कान पे भी अच्छे से लगाना है, आपको कानों को नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आपको अच्छे से पैक को अप्लाई कर लेना है। तो गाइस हमने हमारा ऑल ओवर सारा पैक फेस पे अप्लाई कर दिया, नेक को भी हमने कवर कर लिया है। तो आईज में हमें क्या करना है, इस तरीके से कॉटन पैड लेना है जिनको हमें रोज वाटर में टिप करना है और हमें इस तरीके से आईज को भी कवर कर लेना है। ये आपको रोज वाटर में टिप करके और अच्छे से आईज पे रख लेना है, ताकि इससे क्या अच्छी सी ठंडक लगेगी आंखों में और रिलैक्स फील होगा इस तरीके से। और फेस पैक को आपको कम से कम 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स आपको फेस पैक को अच्छे से रखना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट्स में आप उसको रिमूव कर दो, आपको एटलीस्ट ज्यादा नहीं 15 मिनट्स तो आपको अपने पैक को देना है। तो हमें हमारे पैक को 15 मिनट्स रखना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हम लोग हमारे इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस कोर्स कवर कर रहे हैं। आप लोग भी इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी पहले वाली वीडियोस है, आप उनको अच्छे से वॉच कीजिए, आप नोट्स बनाइए अपने। और एक वीडियो को अगर आप 3 to 4 टाइम्स देखेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। मैं श्योरिटी देती हूँ इस बात की कि आप अच्छे से सीख सकोगे। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मेरे नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप भी कुछ करना चाहती हैं, आप भी अपना सैलून वर्क स्टार्ट करना चाहती हैं, आपको भी अपना सैलून स्टार्ट करना है। मैंने भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास स्टार्टिंग में, सिर्फ एक चेयर और एक नॉर्मल जो हमारे पास ड्रेसिंग मिरर होता है उससे मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया था।
तो आज मैं भी इस लेवल पे हूँ। मैंने भी काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा तो कि मुझे और भी इसको वो करना है, इम्प्रूव करना है, काफी अच्छे मुझे अपना सेटअप बढ़ाना है। तो मैं वो आगे जरूर करूंगी, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और अपडेट करना है मुझे अपने सैलून को। आप भी अपना वर्क स्टार्ट कीजिए और अच्छे से सीखिए, और बिल्कुल आप इससे अच्छे से अर्न भी कर सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास अगर रिसेंट में कोई भी काम नहीं है, तो और अगर आप चाहती है कि मेरा सैलून मैं स्टार्ट करूं, तो आप अपने घर से ही बेसिक सीख के और एक बार आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आपको काफी कुछ अच्छे से डिटेल्स में सिखाऊंगी। जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे मेरी रूप शाइन मेकओवर करके आईडी भी है, आप वहां पे जाके भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप के वीडियोस हैं, आप देखना। उस टाइप के मेकअप भी मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगी। तो गाइस हमारे पैक को हो चुके हैं 20 मिनट्स, 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको इस तरीके से कॉटन को रिमूव कर लेना है। इस तरीके से डायरेक्ट आपको, पैक हमारा सूख चुका होता है तो फर्स्ट में आपको टिश्यू को ऐसे कवर कर लेना है, ताकि वो पैक हमारा फिर से गीला हो जाए। ड्राई हो चुका है तो वो उसको हम फिर से इस तरीके से, अब आपको क्या करना है, अब आपका पैक अच्छे से निकल जाएगा। डायरेक्ट आपको पैक को नहीं निकालना है, क्योंकि स्किन पे रैशेस आ सकते हैं या फिर स्किन हमारी खींच सकती है। तो इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है बहुत अच्छे से। टिश्यू को भी आपको बार बार क्लीन करना है। इंस्टेंट आप देख सकते हैं काफी अच्छा फेस पे ग्लो आया है। हमने पूरा 1 घंटा इस फेशियल को दिया है, तो आपको भी ध्यान रखना है, अपने क्लाइंट को एटलीस्ट 1 आवर तो जरूर देना है। बाकी अगर O3 के फेशियल्स हो तो उसको करने में हमारे 2 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप भी डबल होता है। किसी में 10 स्टेप होते हैं, किसी में 12 स्टेप होते हैं। वो भी हम लोग हमारे अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अगर आपको O3 का फेशियल देखना है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं आपको जरूर से उस पर वीडियो बना के दूंगी। इस तरीके से ईयर वगैरह, नेक, आईज बहुत अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। क्लाइंट को बोलना है हमारा पैक अच्छे से निकाल लेना है। लास्ट में आपको कोई भी सीरम या मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन कुछ भी आपको फेस पे अप्लाई करना है, क्योंकि स्किन हमारी एक बार के लिए थोड़ी सी खींच सकती है, ड्राई हो सकती है। तो आपको इस तरीके से कोई भी सीरम या मॉइस्चराइजर, या फिर अगर क्लाइंट अगर कहीं धूप में जा रहा है तो आपको सनस्क्रीन जरूर से लगा के देना है इस तरीके से। ये हमने अभी वैदिक लाइन का मॉइस्चराइजर सीरम यूज किया है, काफी अच्छा सीरम है ये। इस तरीके से आपको पूरे फेस एंड नेक पे सीरम को लगा लेना है। अगर इस वीडियो में, इस फेशियल में अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ क्वेश्चंस आपको अगर पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कहीं कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया, बीच में मैंने कहीं कुछ अगर मिस्टेक की हो, या फिर आपको और भी कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जरूर से रिप्लाई दूंगी। आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करना है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।